करते हैं रिकॉर्डिंग। तो आज का मार्केट एक्सपायरी डे था और एक्सपायरी डे में फर्स्ट ऑप्शन चेन ने कैसा मार्केट का यहाँ पर हमको नज़रिया दिखाया वॉल्यूम थ्योरी के थ्रू, ये देखेंगे और साथ में हमारी नॉन इसकी थ्योरी जो हम रोज देखते हैं। तो सबसे पहले जब मार्केट की शुरुआत हुई, स्लाइटली वॉल्यूम बुलिश आया और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है शुरू में इमीडिएटली कितना ही ट्रेड होगा, इसलिए हम लोग 9 19 3 मिनट तक वेट करते हैं ताकि ओपन इंटरेस्ट भी प्रॉपरली क्रिएट हो जाए। इनिशियल मूवमेंट में हमको वो मार्केट अगर देखेंगे तो बुलिश दिखाई दिया था, हमने लाइन भी खींची थी 176। उसके बाद 9 19 तक हमने वेट किया मार्केट का। 9 19 पे डेटा अपडेट हुआ, उसके बाद वॉल्यूम और ओआई चेन जो हमको बुलिश दिख रहे थे वो बेयरिश हो गए। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वॉल्यूम में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसको हम वॉलेटाइल मार्केट बोल सकते हैं। साइडवेज में जो एक ही रेंज में ट्रेवल करता है, ऐसे वॉल्यूम बने रहने से मार्केट मोस्टली एक ही डाइवर्जन पे ऊपर नीचे ट्रेवल करता रहता है, ये आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर सुबह सुबह हमको 9 19 पे सबसे पहले हमारे लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं, तो वो कौन कौन से ड्रॉ होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट कितना दिखाई दे रहा है, 26,172 दिखाई दे रहा है। मतलब ये हमारा सपोर्ट की लाइन जो हमने खींची सुबह सुबह वो सही थी। उसके बाद जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 250 दिखाई दे रहा है। तो ये हमने 275 के आसपास लाइन खींच दी थी। ये दो लाइन हमारी किसके थ्रू हो गई, 9 19 के थ्रू। उसके बाद जो आगे का डेटा थोड़ा सा बेयरिश बनाया था, उसके हिसाब से हमने एक बीच में भी लाइन रखी थी कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले सकता है। क्लियर। उसके बाद दूसरी बात आती है हमारा प्रीमियम रिवर्सल यूज करने की। तो प्रीमियम रिवर्सल के लिए हमने दो स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रखी है यहाँ पर, 26,200 एंड 26,250 की पी। अगर हम कॉल साइड के सेक्शन की तरफ जाएं तो कॉल के लिए हमारा जो रिवर्सल आ रहा है 200 का, वो आ रहा है 31 रुपीज़ का। 31 रुपीज़ पे हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। ऑलमोस्ट डॉट टू डॉट चला है और काफ़ी ऊपर तक यहाँ पर हमको स्पाइक 90 रुपए के आसपास तक का देखने को मिला भी है। दूसरा हमारा जो ट्रेड था बेरिस साइड का जो ट्रेड है 250 का, हम लोग यहाँ पर पुट चेक करेंगे वो कितने का दिखा रहा है। यहाँ पर ये भी देख लो। अब यहाँ पर हाँ एक चीज आती है, लोगों का कंफ्यूजन था कि ये वाली जो लाइन है वो गलत है। अभी मैं दोनों तरफ से समझा देता हूँ। मैंने जब ये लाइन खींची थी ये हमने आगे आने वाले बेरिश डेटा के हिसाब से खींची थी। मतलब ये जो लाइन है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं थी, ये इसके अकॉर्डिंग ही थी एक्चुअली। तो ये दोनों चीज ही हो गई, डायवर्जन इसका आ गया, प्रीमियम रिवर्सल इसका काम करके, इसीलिए परफेक्ट चला है। ये वाला जो रिवर्सल आया था ना उसके अकॉर्डिंग आया था, बीच वाले के अकॉर्डिंग आया था। मतलब लगभग 260 के समथिंग समझ लो वैल्यू ना, इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ गया था। क्योंकि आगे जैसे ही डेटा आया था 9:30 बजे के आसपास तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो गया था, 200 पर भी रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगे थे। उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पर ड्रॉ हो गई थी, इसलिए ये भी डॉट टू डॉट आ गया है। अगर अभी आप ड्रॉ कर रहे हो लाइन तो ये वाली लाइन साथ में कहाँ पर ड्रॉ होगी, ये तो बीच में आ गया था इसीलिए ये लाइन ड्रॉ हो गई। एक लाइन साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 16 रुपीज़ पे ड्रॉ होगी। 16 रुपये पे भी आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रखनी है। अगर नीचे जाता है तो 16 रुपये से फिर से आप यहाँ पर उठा सकते हो। तो कॉल का भी ऊपर अच्छा चला है, ये वाला पकड़ा गया क्योंकि आगे आने वाली डेटा के अकॉर्डिंग लाइन खींची थी, वरना ये पुट का ट्रेड नहीं पकड़ाता आज। क्लियर। यस सर। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग जब भी मार्केट हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाता है तो डेटा भाग जाता है, तो उस चीज को भी एक बार एनालाइज करते हैं कितना डेटा भागता है और किस किस तरह से पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करती है। सबसे पहले हमारा सपोर्ट देखते हैं, 9:25 पे ही आ गया था। मतलब कुछ ही पल में, थोड़ी देर में हमारा आप देखोगे 9:25 तक मार्केट सपोर्ट के पास पहुंच गया। 9:25 की कैंडल अगर हम देख रहे हैं तो वो 30 पे खत्म होती, तो ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके होंगे यहाँ पर इस डेटा के आते आते। क्लियर। एक बार इसका मैं ग्रीक ऑफ कर दूं, 9:30। अब देखो 9:30 पे यहाँ पर हमें 15 मिनट का डेटा भी एनालाइज करने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप जो डेटा को देख रहे हो 9:30 के आसपास, तो ये सपोर्ट के पास ही खड़ा हुआ है और ये कैंडल अब यहाँ पर बनने वाली है, बनी नहीं है, बनने वाली है। अब यहाँ पे डेटा को देखो, जो हमने ट्रेड लिया है वो कहाँ से है, 175 के आसपास से है। अब इस जगह का आप देखते हो जब भी सपोर्ट के पास जाता है तो सपोर्ट की पोजीशन भाग जाती है, रेजिस्टेंस के पास जाता है रेजिस्टेंस की पोजीशन भाग जाती है। एक तो सिंपल तरीका है, पहला तो ये देख लो कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम चेंज ना आ रहा हो, जैसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का प्रेशर नीचे तक एकदम क्रिएट ना हो रहा हो, ऐसे में थोड़ा डर बढ़ जाता है। दूसरा हमको ये देखना चाहिए हमारा जो ये वाला सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस ना बने, उस समय एक रिस्क बढ़ जाता है। ये रेजिस्टेंस कब बनेगा, अगर 150 के वैल्यू पे यहाँ पे इंट्राडे या ओपन इंटरेस्ट के क्रॉसओवर आएंगे
तो ये जगह क्या बन जाएगी, सपोर्ट से रेजिस्टेंस पर कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में फिर भी ये रिस्की ट्रेड हो जाती है और हमको छोड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोस्टली वैसे तो नॉन रिस्क रिवर्सल आ ही जाते हैं, फिर भी आप टेस्टिंग करोगे तो ये देखना जब ये क्रॉसओवर्स आ जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, तो कितनी बार फेलियर और सक्सेस रेट है। अगर सक्सेस रेट ज़्यादा है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, 9-19 में जो दिखा रहा है भरोसा कर लो। नहीं तो क्या कर सकते हैं, हम उन ट्रेडों को उस दिन अवॉइड कर सकते हैं। ओके, अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम इस ट्रेड को अवॉइड करें। हमें 200 के डाइवर्जन तक का टारगेट तो आसानी से दिख रहा है, मतलब ये क्लोजिंग के आसपास यहाँ 220-25 तक तो मिल ही सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो जा ही सकता है इस जगह के आसपास तो। और बड़ी कैंडल ही बनी है और स्पाइक भी अच्छा आया यहाँ पर, देखोगे तो 60 रुपए के आसपास तक का। और जब ये डेटा आया तब ऊपर का डेटा भाग गया था। अब देखो हमारा 9-19 का टॉप लगा, जब ये लगा लगभग 10 बजे के समथिंग में, 10 o'clock। अब रेजिस्टेंस की पोजीशन भी भागी होंगी, यही होता रहता है, जब ऊपर जाता है रेजिस्टेंस भागता है। अब यहाँ देखो ये जो रेजिस्टेंस की पोजीशन है, अभी यहाँ ओवरऑल तो नहीं भागी है, बट यहाँ पर पोजीशन एग्जिट जरूर हो रही है, ये हमको एटलीस्ट दिखाई दे रहा है। बट अभी अगर सिचुएशन देखें तो डेटा के पूरे प्रॉपर क्रॉसओवर है, 100% वॉल्यूम बुलिश होने के बाद भी यहीं बैठा है, तो ये रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, क्लियरली दिख रही है, अच्छी है, और नीचे की तरफ आ भी सकता है। अब इस रिवर्सल का टारगेट देखोगे तो वो चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी 200 के डाइवर्जन के आसपास तक जाने की क्षमता दिखा रहा है, इसमें कोई चेंजेस अभी नहीं आया है। मतलब ये डाइवर्जन का जो ट्रेड है प्रॉपरली नीचे का किया जा सकता है, इसमें कोई खास डर का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी हो गई सुबह 9-19 के अकॉर्डिंग मार्केट देख लिया, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पर गया तो दोनों तरफ डेटा किस तरह से चेंज हुआ वो भी देख लिया। दोनों तरफ ट्रेड करते समय डेटा के कोई ऐसे चेंजेस नहीं थे जिससे हम इसको अवॉइड करें। कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करता है, पोजीशन क्रिएट करता है, उस समय मार्केट एक्चुअल में परफॉर्म कर पाता है या नहीं, इसकी बैक टेस्टिंग जरूर करना, इससे और आइडिया आपको जो है मिल जाएगा। ओके, अब दूसरा हमारा एक और सिद्धांत कहता है एक बार जिस डाइवर्जन का यूज़ कर लिया उसका नहीं करना चाहिए। तो जब मार्केट यहाँ दोबारा आया तो मोस्टली हम हमारे नियम के अकॉर्डिंग ये नहीं करते, हम नए डाइवर्जन का यूज़ करते हैं, उसके नीचे वाला भले क्रॉसओवर हो हम नीचे वाले का यूज़ करते हैं, वो भी वाला सिद्धांत भी यूज़ कर लेते हैं। 184 यहाँ ये वाला रिवर्सल आ चुका है, तो दोबारा नीचे आएगा तो हम किसका वेट करेंगे, 150 के डाइवर्जन का। तो 150 का डाइवर्जन यहाँ पर आ रहा है 141 के समथिंग, ये यहाँ नीचे आया और आप देखो 141 के समथिंग से ये डॉट टू डॉट रिवर्स हुआ है। मतलब हम इस जगह का यूज़ करते तो फिर से बॉटम पकड़ लेते, और ये वाला जो हमारी एक्स्ट्रा एंट्री में जो लॉस हो रहा होता वो बच जाता। एंट्री छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, सही एंट्री हो ये हमेशा ज़रूरी होता है। अब दोबारा अगर यहाँ आएगा तो हम इससे भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम कहाँ से ट्रेड करेंगे, 26,096। और ऊपर गया तो ऊपर के तो डाइवर्जन सारे खत्म है, जब मार्केट 300 के ऊपर जाएगा तब सोचा जाएगा ट्रेड करने के लिए। 10 बार एक ही जगह से ट्रेड करना क्योंकि रिस्की होता है। अब 26,096 मतलब 26,100 के आसपास मार्केट आया नहीं है, तो दोबारा यहाँ से कोई ट्रेड करना जरूरी हम यहाँ पर नहीं समझते। दोबारा रिस्क कम लेना हो तो एक लेवल से एक ही बार ट्रेड करो, रिस्क थोड़ा कम रहता है। ओके, क्लियर फरीदा जी। यस सर। इसके बाद शाम को लेकिन एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी के दिन पे ये सारे नियम कानून आप तोड़ सकते हो क्योंकि प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं। जैसे कि शाम को हम लोग 255 की ट्रेड करते हैं, 255 हमको बुलिस दिखा रहा था, अब बुलिस दिखा रहा है और यहाँ पे जो प्रीमियम चल रहे हैं उनको देखो, 200 का 2 रुपए, 150 का 24 रुपए। तो इन सर प्रीमियम्स पे दो ट्रेड, पचपन में ये वैल्यू में ही देखना है तभी भी। 255 पे हम मोस्टली एमएमआई फॉलो करते हैं, और एमएमआई हमारे डायरेक्शन में हो, अगर जैसे अभी हमको अगर बुलिश ट्रेड अच्छी लग रही है, मान लो 150 के आसपास मार्केट खड़ा है और हमें जो ट्रेड मिल रही है वो बुलिश ही मिल रही है, तो हमारी दोनों चीजें कैसी हो जाएंगी, 100% के पास का रिवर्सल है, एक्यूरेसी एमएमआई बढ़। बुलिश है, तो इसमें एक पावर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है कि ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। अब इंपॉर्टेंट ये 255 पे खड़ा कहाँ है, आप देखो 150 के पास ही खड़ा है, मतलब ये जी ट्रेड ऊपर की जा सकती थी, इस स्पाइक का फायदा आप उठा सकते थे, और सस्ता प्रीमियम है, स्पाइक पे 20-30 रुपए से प्रीमियम बढ़ जाता है। जी और जी। इसी की तरह एक्सपायरी खत्म हो गई। अब एक्सपायरी के बाद आता है आने वाला मार्केट, जो हम रोज थोड़ा थोड़ा देखते हैं, कल भी हमने देखा था। अभी चूंकि आज पूरा डेटा एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग मार्केट का एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है मार्केट में ओपनिंग कैसी होगी। ओपनिंग की पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो स्लाइटली नेगेटिव ओपन होने की आगे पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि वैसे ही हमारे आपको पता होगा लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, अमेरिका क्या करके यस। आया है सबको पता है, अच्छे से अपन शाम को बैठ के बात कर लेंगे। तो यहाँ यस। पे चांसेस है कि नेगेटिविटी कभी भी आ सकती है, तो थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव ओपन होने का चांस है। बट डेटा को देखते हुए लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना के रखेगा, पोजीशंस कोई ऐसी कट नहीं रही, भाग नहीं रही हैं। तो मार्केट में एक वॉलेटाइल मूवमेंट कल फिर से देखने को मिलेगा, गैप डाउन हुआ तो सपोर्ट लेके वापस से
ऊपर जा सकता है और 150 के आसपास कल फिर से ओपन हो सकता है, मतलब इस प्रीवियस लो के आसपास से फिर से सपोर्ट ले सकता है, ये पॉसिबिलिटी लग रही है। और डीपली इसको थोड़ा अच्छे से बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा के हम लोग आराम से 4 बजे वाले लाइव में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके। ओके सर, थैंक